Hello, listening friends. We welcome you once again. नमस्कार श्रोता मित्रों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। It is always a privilege for us to come to you across the airwaves. हवा की तरंगों के माध्यम से आपसे बात करना हमेशा हमारे लिए बड़े आनंद की बात है। And it always makes us feel good when we get letters from you telling us how much these broadcasts mean to you. और जब आप पत्र लिखकर हमें बताते हैं कि ये प्रसारण आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। And we have been going through a series of messages entitled The Fruit of the Spirit. और हम आत्मा का फल नामक संदेश श्रृंखला पर गौर करते आ रहे हैं। And we have been talking about meekness. और हम नम्रता के विषय में बात कर रहे हैं। And in our last broadcast, we left Moses, Aaron, and Miriam in the tent meeting. और अपने पिछले प्रसारण में हमने मूसा, मरियम और हारून को तंबू में वार्तालाप करते हुए छोड़ा था। Miriam and Aaron used rumor and misguided criticism to try to take leadership away from Moses. मरियम और हारून ने मूसा से नेतृत्व छीनने के लिए अफवाह का सहारा लिया और आलोचना को गलत दिशा में मोड़ा। They were jealous of his leadership. वो उसके नेतृत्व से ईर्ष्या रखते थे। And they were not honest in their criticism. और वो आलोचना करने में भी ईमानदार नहीं थे। Furthermore, they incited their people by saying that Moses' wife had dark skin and the marriage was wrong. इससे भी अधिक उन्होंने ये कहकर लोगों को भड़काया कि मूसा की पत्नी काली है और ये विवाह गलत है। But Moses reacted with meekness, exercising strength under control. परंतु मूसा ने अपनी शक्ति वश में होने का प्रदर्शन करते हुए नम्रता के साथ उन्हें उत्तर दिया। Now I want you to listen to the rest of the story. अब मैं चाहता हूं कि आप बाकी की कहानी को सुने। God did not like what was happening. परमेश्वर को ये सब अच्छा नहीं लगा। And had God not acted, we would probably never have heard of this incident. और यदि परमेश्वर कुछ नहीं करता तो शायद हम इस घटना के विषय में कभी भी नहीं सुन पाते। But God was displeased with what's going on. परंतु परमेश्वर इन सब बातों से बहुत अप्रसन्न था। Let us read about this in the book of Numbers, chapter 12, verses 4 to 9. आइए गिनती की पुस्तक 12 अध्याय के 4 से 9 पदों में इस विषय में पढ़ते हैं। इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वो यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वो चला गया। Meekness does not mean that we do not confront some situations. नम्रता का अर्थ ये नहीं है कि हम कठिन परिस्थितियों का मुकाबला न करें। Meekness does not mean that we don't confront some issues. नम्रता का अर्थ ये नहीं है कि हम कठिन मसलों का मुकाबला न करें। Meekness does not mean that we do not confront some people. नम्रता का अर्थ ये नहीं है कि हम ऐसे लोगों का सामना ना करें। That is not what it means at all. इसका बिल्कुल ये अर्थ नहीं है। But you have your confrontations out of strength under control, not out of anger. परंतु आप मुकाबला करें, परंतु अपनी शक्ति वश में होने का प्रदर्शन करते हुए, ना कि गुस्से के साथ। You do it out of compassion mixed with inner security, not revenge. आप अपनी अंदरूनी सुरक्षा के साथ तरस रखते हुए सामना करें, ना कि बदले की भावना से। You do it out of courage mixed with confidence, not vengeance. आप आत्मविश्वास मिश्रित साहस के साथ ऐसी परिस्थितियों का सामना करें, ना कि प्रतिशोध की भावना से। In fact, Moses' reaction to God's chastisement of Miriam was an incredible act of meekness. बल्कि मरियम को परमेश्वर से मिले दंड के प्रति मूसा की प्रतिक्रिया नम्रता का एक अविश्वसनीय उदाहरण है। Let me tell you about it. मैं इस बारे में आपको बताता हूं। Miriam complained about the blackness of her sister-in-law. मरियम ने अपनी भाभी के काले रंग पर नाराजगी जताई। So God made her real white with leprosy. इसलिए परमेश्वर ने मरियम को कोढ़ के साथ श्वेत कर दिया। Let us read in the book of Numbers, chapter 12, verse 10. आइए गिनती की पुस्तक 12 अध्याय का 10 पद पढ़ते हैं। तब वो बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई
और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वो कोढ़िन हो गई है। What did Moses do? मूसा ने क्या किया? Weakness would have said, well, Miriam, you got what's coming to you. निर्बलता कहती, मरियम जो तुम्हारे लिए था वही तुम्हें मिला है। Weakness would have said, you deserve what you got. निर्बलता कहती, तुम इसी की हकदार थी। Weakness would have said, you got your just reward. निर्बलता कहती, तुम्हें उचित प्रतिफल मिला है। But meekness, which is strength under control, sent Moses on his knees to pray for Miriam's healing. परंतु नम्रता, जिसका अर्थ है शक्ति वश में, इसी नम्रता ने मूसा को घुटनों पर जाकर मरियम की चंगाई के लिए प्रार्थना करने को प्रेरित किया। The book of Numbers, chapter 12, verse 13. गिनती की पुस्तक 12 अध्याय का 13 पद। So Moses cried out to the Lord, "Oh God, please heal her." तो मूसा परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, हे परमेश्वर दया करके उसे चंगा कर दे। You know, there are some people who toot their own horn, आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बस अपनी ही तूती बजाते रहते हैं, bang on their own drum, अपना ही ढोलक पीटते हैं, protect their little kingdoms, अपने ही छोटे छोटे राज्यों की रक्षा करते हैं and brag about their exploits. और अपनी उपलब्धियों की डींगे मारते हैं। That is weakness. ये है निर्बलता। The moment you see or hear that, recognize it for what it is. It is not biblical meekness, but weakness. जैसे ही आप ऐसा देखें या सुने, इसे पहचान जाएं कि ये किस लिए है। ये बाइबल अनुसार नम्रता नहीं, परंतु निर्बलता है। Those who truly achieve success, वो जो सच में सफलता प्राप्त करते हैं, those who truly have been given honors, but see no necessity to tell anyone, वो जिन्हें सच में प्रशंसाएं मिली हैं, परंतु वो इस बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं समझते, those are who are truly meek. ऐसे लोग हैं जो सच में नम्र हैं। Some time ago, one of my friends was given an honorary doctorate, कुछ समय पहले मेरे एक मित्र को डॉक्टरेट की प्रशंसा डिग्री भेंट की गई and I found out about it. और मुझे इस बारे में पता चला। He called me and said, उसने मुझे बुलाया और कहा, I am glad you knew about it, but please don't tell anybody else. मुझे खुशी है कि तुम्हें इस बात का पता है, परंतु कृपया किसी और को मत बताइएगा। And I kept my mouth shut. और मैंने अपना मुंह बंद रखा। His modesty was strength, which is true meekness. उसकी शालीनता उसकी शक्ति थी, जो कि सच्ची नम्रता है, Because meekness is not weakness. क्योंकि नम्रता निर्बलता नहीं है। The second thing I want to tell you about meekness is that it is not false modesty. नम्रता के विषय में जो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि ये झूठी शालीनता नहीं है। I want you to listen very carefully of what I'm going to tell you. मैं चाहता हूं कि जो मैं आपको बताने वाला हूं, आप उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुने। False modesty is more dangerous than bragging. झूठी शालीनता आत्म प्रशंसा से अधिक खतरनाक होती है। Why? क्यों? Because it is harder to detect. क्योंकि इसका पता लगाना कठिन होता है, Because it looks like meekness. क्योंकि ये नम्रता जैसी ही दिखती है। While bragging is weakness because it is the opposite of meekness. जबकि आत्म प्रशंसा निर्बलता है, क्योंकि ये नम्रता के विपरीत है। But false modesty is a look-alike to meekness, and that is why it's much more difficult to discern. परंतु झूठी शालीनता नम्रता जैसी ही लगती है और इसीलिए इसका पता लगाना कहीं कठिन है। Let me explain. मैं समझाता हूं। God has given each of us at least one gift. परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को कम से कम एक वरदान दिया है। Some have more, 2 or 3 or 4, or maybe even multiple gifts. कुछ के पास 2, 3, 4 या कई वरदान हो सकते हैं। If you don't know what your gift is, यदि आपको नहीं पता है कि आपका वरदान क्या है, you are under obligation before God to discover what it is and use it. तो परमेश्वर के सामने ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप इसका पता लगाएं कि ये क्या है और इसका प्रयोग करें। What is God saying when He gives each of us one of these gifts or talents? परमेश्वर क्या कहता है जब वो हम में से प्रत्येक को ये वरदान या योग्यताएं देता है? He is saying you are worthwhile. वो कहता है तुम इसके लायक हो। He is saying you are important to me. वो कह रहा है तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। He is saying you have a value to me. वो कह रहा है मेरी नजर में तुम मूल्यवान हो। He is saying you have a uniqueness because I made you in my own image. वो कह रहा है तुम भिन्न हो क्योंकि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप पर सृजा है। And for the believer, he is saying, I have redeemed you through the blood of my Son, the Lord Jesus Christ. और विश्वासी के लिए वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाया है। He is saying, you are special to me. वो कह रहा है तुम मेरे लिए खास हो, You are of value to me. तुम मेरे लिए मूल्यवान हो। So what does false modesty do? तो झूठी शालीनता क्या करती है? False modesty and self-deprecation
and refusal to stand up for anything is a denial of God-given gifts. झूठी शालीनता, खुद को तुच्छ बनाना और किसी बात के लिए दृढ़ता ना रखना, ये परमेश्वर के दिए हुए वरदानों का इनकार करना है। As if to say, God, you are lying. जैसे कि कह रहे हो, परमेश्वर तू झूठ बोल रहा है। I told you false modesty is dangerous. मैंने आपसे कहा था कि झूठी शालीनता बहुत खतरनाक होती है। Far from it being a true virtue, false modesty is a substitute for passive selfishness. एक सच्चा गुण होने से कहीं परे झूठी शालीनता निष्क्रिय स्वार्थपरता का विकल्प है। I want to repeat this. मैं इसे दोहराना चाहता हूं। Far from it being a true virtue, false modesty is a substitute for passive selfishness. झूठी शालीनता एक सच्चा गुण होने से कहीं परे निष्क्रिय स्वार्थपरता का विकल्प है। When someone gives an excellent speech and then would say, oh, that was nothing. जब कोई बहुत बढ़िया भाषण दे और फिर खुद ही कहे, ओ ये तो कुछ भी नहीं था। Or when a singer who is truly gifted of God and would say, I am just getting over a cold. या जब एक गायक जिसे परमेश्वर से गाने का वरदान मिला है कहे, अभी तो मेरा जुकाम ही ठीक हो रहा है। That is false modesty. ये झूठी शालीनता है। I have a friend and a colleague who is a great encourager. मेरा एक मित्र और सहकर्मी है जो दूसरों को बहुत ही प्रोत्साहित करता है। He comes to me after I speak and says, this was a great message. मेरे प्रचार करने के बाद वो मेरे पास आकर कहता है, ये बहुत अच्छा संदेश था। My response is always, they all are. मेरा प्रत्युत्तर हमेशा यही होता है, सभी संदेश अच्छे होते हैं। You might ask if I am bragging. शायद आप पूछें क्या मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ। No, no, no. नहीं नहीं नहीं। Listen to me. I want you to listen very carefully. सुनिए, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने, Because this is of vital importance. क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। When you have nothing and everything comes to you as a gift, you have nothing to brag about. जब आपके पास कुछ भी नहीं है और सब कुछ आपको उपहार के रूप में मिला है, तो आपके पास शेखी मारने के लिए कुछ भी नहीं है। When you have nothing to brag about and everything is given to you, how can you brag about a gift? जब शेखी मारने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है और सब कुछ आपको दिया गया है, तो उपहार के बारे में आप कैसे शेखी मार सकते हैं? Can you imagine if someone would walk up to me and give me a gift? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई मेरे पास आए और मुझे एक उपहार दे And I stretch my hand and receive the gift? और मैं अपने हाथ बढ़ाकर उपहार ले लूं? Someone would say, wow, I like that way you've stretched out your hand and received that gift. कोई शायद कहे, वाह, जिस तरह से तुमने अपना हाथ बढ़ाकर वो उपहार लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। That was wonderful. ये बहुत बढ़िया था। This was really nice. ये सच में बहुत अच्छा लगा। I like to see you stretching out your hand again. मैं तुम्हें हाथ बढ़ाते हुए फिर से देखना चाहूंगा। All I did is stretch out my hand and receive the gift. मैंने केवल इतना ही किया कि अपना हाथ बढ़ाकर वो उपहार लिया। I haven't done anything else. मैंने और कुछ नहीं किया। Everything I have is a gift from God. जो कुछ भी मेरे पास है वो परमेश्वर की तरफ से एक उपहार है। Therefore, I have nothing to brag about. इसलिए शेखी मारने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। I've got nothing that I can truly take credit for. मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका मैं सच में श्रेय ले सकूं। Everything we have is a gift from God, and only God needs to get the glory. सब कुछ जो हमारे पास है वो परमेश्वर की तरफ से एक उपहार है और केवल परमेश्वर ही महिमा का हकदार है। If I make a mistake, it would be because of my laziness. यदि मैं कोई गलती करता हूं तो ये केवल मेरे आलसीपन के कारण ही होगी, Or because I'm not using God's gift. या इसलिए क्योंकि मैं परमेश्वर के वरदान को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। Otherwise, anything that is good is a gift from God. वरना जो कुछ भी अच्छा है वो परमेश्वर की तरफ से वरदान है। Someone said the following. किसी ने इस प्रकार से कहा है, The essence of meekness and gentleness is a capacity to value others as much as we value ourselves. नम्रता और भद्रता का निचोड़ है, जितनी हम खुद की कदर करते हैं उतनी ही दूसरों की कदर करने की क्षमता। The Apostle Paul commands Timothy to exercise biblical meekness. प्रेरित पौलुस तिमोथियुस को बाइबल अनुसार नम्रता का प्रयोग करने की आज्ञा देता है। Look at 2 Timothy chapter 2 verses 24 and 25. दूसरा तिमोथियस 2 अध्याय के 24 और 25 पदों को देखिए। Let's read it. आइए इन्हें पढ़ें। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वो सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। वो विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। Paul is saying
correct your opponents with gentleness. पौलुस कह रहा है अपने विरोधियों को नम्रता से समझाओ. On the one hand, we don't ignore their error out of false modesty by saying, well, who am I to correct them? एक तरफ हम झूठी शालीनता से ये कहते हुए उनकी गलती को अनदेखा न करें कि मैं उन्हें समझाने वाला कौन हूं. Or who am I to point out the error of their ways? या मैं उनके कामों में गलती निकालने वाला कौन होता हूं. Or who am I to bring this to their attention? या इस बात की तरफ उनका ध्यान दिलाने वाला मैं कौन होता हूं. On the other hand, he said not to lord it over them. दूसरी तरफ उसने कहा कि ये उन पर थोपो नहीं. He is not to say, you do it or else. वो ये ना कहे कि तुम ये करो वरना, Or you are not as good as me. या तुम मेरे जितने समझदार नहीं हो. Or what you need to do is to work harder and reach my standards. या तुम्हें मेरे स्तर तक पहुंचने के लिए कड़ा परिश्रम करने की आवश्यकता है. No, 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 no. नहीं नहीं नहीं, That is not the way to do it. ये ऐसा करने का तरीका नहीं है. Although we often don't use these words, we often use more subtle words, but the effect is the same. यद्यपि हम बहुधा इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते, हम अक्सर धीमे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रभाव वही है. Neither extreme is truly biblical meekness. इनमें से कोई भी चरम बाइबल अनुसार नम्रता नहीं है. Meekness is not weakness. नम्रता निर्बलता नहीं है. False modesty is not meekness. झूठी शालीनता नम्रता नहीं है. I want to tell you a story as I conclude this message. इस संदेश को समाप्त करते हुए मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं. It is a true story to illustrate true biblical meekness. बाइबल अनुसार नम्रता का वर्णन करने के लिए ये एक सच्ची कहानी है. Booker T. Washington was a black American man who knew all about true biblical meekness and gentleness. बुकर टी वाशिंगटन नाम का एक अश्वेत अमरीकी व्यक्ति था जो बाइबल अनुसार सच्ची नम्रता और कोमलता के विषय में सब कुछ जानता था. Born in 1856, he worked in a coal mine as a child. सन 1856 में उसका जन्म हुआ और बचपन से ही वो कोयले की खदान में काम करने लगा. Taking only 3 months a year to go to school. साल में वो केवल 3 महीने ही स्कूल जाता. His hard work paid off and he graduated from Hampton Institute in 1875. उसका कड़ा परिश्रम रंग लाया और सन 1875 में उसने हैम्पटन इंस्टीट्यूट से स्नातक की डिग्री प्राप्त की. 6 years later, he was appointed the first president of the Tuskegee Institute, 6 साल बाद उसे टस्कीगी इंस्टीट्यूट का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया. a trade school for black Americans. ये अश्वेत अमरीकियों के लिए एक व्यावसायिक शिक्षा विद्यालय था. After accepting the presidency, he was walking down the streets of Alabama one day अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद एक दिन वो अल्बामा की सड़क पर चला जा रहा था. when a white woman saw him. जब एक श्वेत औरत ने उसे देखा, Not recognizing who he was, she summoned him to come and chop some wood for her. न जानते हुए कि वो कौन था, उस स्त्री ने उसे आवाज देकर बुलाया कि वो आकर उसके लिए कुछ लकड़ियां काट दे. Most of us in Mr. Washington's situation would not have tolerated such indignity. मिस्टर वॉशिंगटन की स्थिति में होते हुए हम में से अधिकतर ऐसे अनादर को सहन नहीं कर पाते. We may have yelled at her and said, "Who do you think you are, lady? हम शायद उस स्त्री पर चिल्लाकर कहते, तुम अपने आप को क्या समझती हो? How arrogant of you to judge me by the color of my skin." मुझे मेरे रंग से जांचना तुम्हारा कितना बड़ा घमंड है. But not Booker T. Washington. परंतु बुकर टी वाशिंगटन ने ऐसा नहीं किया. He knew and understood biblical meekness, which is strength under control. वो बाइबल की नम्रता को जानता और समझता था, जिसका अर्थ है अपने वश में शक्ति. He took off his coat, उसने अपना कोट उतारा, chopped the wood, लकड़ी काटी and carried it into her house और लकड़ी उठाकर उसके घर ले गया and refused payment. और पैसे लेने से इनकार कर दिया. Later, when the woman discovered who he was, she went to his office to apologize. बाद में जब उस औरत को पता चला कि वो कौन था, तो वो माफी मांगने के लिए उसके दफ्तर गई. But Washington said, "It's all right. I delight in doing favors to my friends." परंतु वाशिंगटन ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्तों की मदद करके प्रसन्न होता हूँ. That woman not only became a generous supporter of the institute, but she left her entire estate to the institute. वो औरत न केवल उस संस्थान में उदारता से दान देने लगी, परंतु उसने अपनी सारी संपत्ति भी उस संस्थान के नाम छोड़ दी. And Washington himself went on to advise several American presidents and had written
a number of books. और खुद वॉशिंगटन कई अमरीकी राष्ट्रपतियों का सलाहकार बना और बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी। Someone might say to me, well, I am not sure if this is the best response. कोई शायद मुझसे कहे, मुझे नहीं लगता कि ये सबसे अच्छा प्रत्युत्तर है। I'm not going to argue with you, but I'm going to tell you this. मैं आपके साथ बहस नहीं करूंगा, परंतु मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। Booker T. Washington knew and used true biblical meekness, that is, strength under control. बुकर टी वाशिंगटन बाइबल की सच्ची नम्रता को जानता था और उसने इसका प्रयोग किया। यह है शक्ति अपने वश में। He understood and demonstrated his strength through his gentle response to life's challenge. उसने अपनी शक्ति को समझा और जीवन की चुनौती का नम्र प्रत्युत्तर देते हुए इसका प्रदर्शन किया। Jesus said, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वो धरती के अधिकारी होंगे। Do you know what it is to be meek? आप जानते हैं नम्र होने का क्या अर्थ है? You can only experience meekness when you are filled with the Holy Spirit moment by moment. आप केवल तभी नम्रता का अनुभव कर सकते हैं जब आप पल पल पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हों। When I face the challenges of life, I often ask the Lord to fill me with His Holy Spirit. जब मैं जीवन की चुनौतियों का सामना करता हूं तो मैं अक्सर प्रभु से मुझे अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करने के लिए कहता हूं। But sometimes the enemy sneaks up on you and surprises you, as he has a habit of doing. परंतु कई बार शत्रु अचानक सामने आकर आपको हैरान कर देता है, जैसा कि उसकी आदत है। Lord Jesus, प्रभु यीशु, let this particular fruit that I need right now be manifested in me. इस खास फल को जिसकी मुझे इसी वक्त जरूरत है मुझ में प्रकट होने दें। God will answer this prayer. परमेश्वर इस प्रार्थना का उत्तर देगा। Then and only then can the fruit of meekness begin to manifest itself in your life. तभी और केवल तभी नम्रता का फल आपके जीवन में अपने आप को प्रकट करना प्रारंभ करेगा। It is my prayer that God will bless this message in your life. ये मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर इस संदेश को आपके जीवन में आशीषमय बनाए। Until we meet again, I wish you God's richest blessing. हमारे दोबारा मिलने तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।